नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान से। तो जैसा कि आप आज हम आपसे बात करेंगे मशरूम के बारे में। और मशरूम में जैसे कि आपको बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम इनकी जानकारी देंगे। तो हम शुरू करते हैं बटन मशरूम से। तो साथियों, आप जानते हैं कि बटन मशरूम की खेती जिसको सर्दियों में किया जाता है, जो आम किसान, जो छोटे लेवल के किसान होते हैं, वो इसकी खेती सर्दियों में स्टार्ट करते हैं और सर्दियों से ही इसका उत्पादन लेते हैं। तो जो इसकी उत्पादन है वो हम सितंबर से स्टार्ट करते हैं और सितंबर से करते हुए हम इसको अक्टूबर या नवंबर तक हम इसका पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि होता है, हम जब शुरुआत होती है तो हम किस तरह से करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। कि जैसे हमने 300 किलो भूसा लिया, भूसे को हम क्या करते हैं कि हमने भिगो लेते हैं पहले दिन। उसके बाद हम उसके अंदर यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, कैन खाद, चोकर, जिप्सम ये सब डालते हैं और डालने के बाद उसके अंदर भूसे में मिला देते हैं। भूसे में मिलाने के बाद हमें ध्यान रखना होता है कि हमें उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद हमें उसको भिगोने के बाद ढेरी बना देते हैं। 5 बाई 4 की एक ढेरी बनती है जो 5 फीट चौड़ी, 5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी होती है और 5 फीट ऊंचाई में रखते हैं। इस ढेरी को हम बनाते हैं और 6 दिन के अंतराल में हम इसकी पलटी करते हैं। फिर जब चौथी पलटाई होती है उस टाइम हम जिप्सम मिलाते हैं ताकि उसका पीएच मेंटेन रहे। उसके बाद जैसे ये 8 से 9 पलटियाँ लगती है और इस बीच में हम ध्यान रखते हैं कि कंपोस्ट पूरी तरह से बन जाना चाहिए। कंपोस्ट बनने के बाद हम ध्यान रखते हैं कि उसके बाद हम बिजाई करते हैं। बिजाई को स्पॉनिंग बोलते हैं और स्पॉनिंग के समय हम ये देखते हैं कि हम जो हमारा बीज होता है, जो मशरूम का बीज होता है, उसे हम उसमें भूसे में मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम उसको पॉलीथीन में डाल के रख देते हैं। पॉलीथीन में डालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको 15 दिन के लिए छोड़ते हैं। 15 दिन के छोड़ने के बाद जब उसमें माइसिलिन रन होने लगती है, जो फंगस ग्रो हो जाती है, बैग वाइट हो जाएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर केसिंग करते हैं। केसिंग करने के लिए साथियों हम क्या करते हैं कि हम गोबर, जो 2 साल पुराना गोबर की खाद है वो लेते हैं। उसके साथ साथ हम लेते हैं अपने कोकोपिट लेते हैं। कोकोपिट दोनों का एक 1:1 का रेशो रखते हैं और इनको रखने के बाद हम 1 इंच की जो लेयर होती है अपने बैग्स के ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद हम उसको रख देते हैं। रखने के बाद हम सुनिश्चित करते हैं कि वो प्रॉपर तरह से मशरूम ढकी हुई हो, जो अपने माइसिलिन हो वो पूरी तरह ढकी हुई हो। उसके बाद जब वो मशरूम निकलना स्टार्ट होती है तो हम उसकी पिकिंग करते हैं, तुड़ाई करने लगते हैं और ये कम से कम 4 से 5 तुड़ाई हम आराम से लेते हैं और अलग अलग टाइम पे मतलब जैसे जैसे निकलने लगती है तुड़ाई करते जाएंगे, निकलती जाएगी। इस तरह के बाद जैसे हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती है कि जहां हम काम कर रहे हैं, जो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेलाइज होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई फंगस या किसी तरह की जो गंदगी है वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो हम उसके लिए हम 2% का जो फॉर्मेलिन का घोल होता है उससे हम कमरे को और जो अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी औजार हैं, हम अगर काम ले रहे हैं पलटी करने में या हर चीज़ में, अगर हम कमरे में अगर एंटर भी हो रहे हैं तो कम से कम फॉर्मेलिन से अपने हाथ और पैर और औजार वगैरह जितना भी है उन सबको स्वच्छ करके उस कमरे में लेके जाए। और कमरे को भी 2% घोल से जो फॉर्मेलिन का है उससे पूरा ट्रीट करना चाहिए और किसी भी तरह की मतलब एंट्री को बैन करना चाहिए। उसके बाद हम जब उत्पादन लेते हैं तो बाज़ार में आपको बाज़ार का उत्पादन जैसे आप जानते हैं कि इसकी रेट 100 से 300 रुपये किलो तक चली जाती है। और तो आप अगर बाज़ार न देकर अपने आसपास का अगर बनाएं, खुद का मार्केट बनाएं, तो आप इससे और भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके अचार, चिप्स, अन्य कई जो वस्तुएं होती हैं, अगर आप वो बना के बेचें तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा और भी हो सकता है आपको। अब साथियों हम बात करना चाहेंगे ऑयस्टर मशरूम के बारे में। ऑयस्टर जो मशरूम होती है वो काफ़ी लोग खेती भी करते हैं, काफ़ी लोग जानते भी हैं कुछ लोग। लेकिन जो मशरूम होती है खाने में कई लोग कहते हैं कि अच्छी, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा इसकी खेती भी बहुत अच्छे लेवल पे की जा सकती है और आम किसान, जो नॉर्मल किसान है, वो भी इसकी खेती कर सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 20 किलो भूसे को लेते हैं। 20 किलो भूसे में अपन क्या करते हैं कि एक 200 लीटर का ड्रम लिया। ड्रम लेने के बाद हम उसके अंदर 200 लीटर जो पानी है, पानी भर के उसको 20 किलो जो भूसा है उसको डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उसमें हम 150 से 200 ml फॉर्मेलिन डालते हैं और फॉर्मेलिन डालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको ऊपर से पैक करके उसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं। रखने के बाद हम सुनिश्चित करते हैं कि वो पूरी तरह से ढकी हुई हो
और उसके बाद 24 घंटे बाद हम क्या करते हैं कि बैग को निकालेंगे, जो 200 किलो का जो अपने भूसा था उसका बैग, जो गेहूँ की भूसे के अंदर हम गेहूँ की तूड़ी ले सकते हैं। उसके बाद लेने के बाद इनको निकाल लिया। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, छायादार जगह पे उस भूसे को सुखा देते हैं। सुखाने के बाद हम सुनिश्चित करते हैं कि उसमें से नमी की मात्रा ठीक हो, ज़्यादा ना हो, अतिरिक्त नमी ना हो। अतिरिक्त नमी जांचने के लिए हम क्या करेंगे, भूसे को उठाएंगे। उठाने के बाद हम ध्यान रखते हैं कि उसको मुट्ठी में भींचना है। भींचने के बाद हमको पता रहेगा कि अगर जो पानी है अगर आपकी मुट्ठी से नीचे गिर रहा है, टपक रहा है, तो अतिरिक्त नमी है। और उसके बाद अगर मुट्ठी से नहीं निकल रहा है पानी, तो इसका मतलब है कि नमी सुनिश्चित है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर बीज डालेंगे। बीज का रेशो जो होता है, जो 10 किलो पे आप 1 किलो बीज ले सकते हैं, इस तरह होता है। 10 किलो भूसे पे 1 किलो बीज होगा आपका। तो इस तरह लेंगे और इसके बाद हम उसको लेके भूसे को हम थैलियों में भर लेते हैं। थैलियों में भरते टाइम हम 2 तरह से थैलियाँ भरते हैं कि एक तो मशरूम को डायरेक्ट हम स्पॉनिंग कर दें, या फिर हम क्या करते हैं कि जैसे बैग के अंदर भूसा डाला, भूसा डालने के बाद उसमें स्पॉन डालते हैं। स्पॉन डालने के बाद फिर लेयर, जैसे लेयर बनती है अलग अलग, उस तरह से लेयर बना सकते हैं। या फिर एक पूरे भूसे के ढेर पे हम बीज को डाल के पूरा हाथ से मिला के और फिर बैग में भर सकते हैं। तो ये आसान मेथड है। इसके बाद हम जो बैग जो भर जाते हैं, भरे हुए बैग्स को पूरा टाइट बांध देते हैं। टाइट बांधने के बाद हम क्या करते हैं कि साइड से कट लगाते हैं। जो अतिरिक्त जो पानी होगा वो साइड से निकल जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि हम उसको टांगना होता है हमें। तो टांगने के लिए हम क्या करते हैं कि रस्सियों का यूज़ करते हैं। तो हम इसको हर जगह, मतलब एक जो सुनिश्चित आपका जो कमरा है उसके अंदर आप टांग सकते हैं। बलियाँ वगैरह का सहारा ले सकते हैं, जिस तरफ से भी आप टांगना चाहें। उसके बाद हम साइड में छेद करते हैं, पॉलीथीन में छेद करते हैं जहाँ से मशरूम निकल सके। और ये जो प्रोसेस होती है मशरूम के निकलने की, वो होती है आपकी करीब 15 से 18 दिन के अंदर आपकी मशरूम निकलना चालू हो जाती है। तो शुरुआती जब आप पॉलीथीन लटकाएंगे तो उसको आपको छोड़ देना है पूरे कमरे को बंद करके। अब हमको करना क्या है कि 15 दिन तक कमरा बंद रहेगा। बंद कमरे होने के बाद फिर जैसे 15 दिन हो जाते हैं, माइसिलिन अच्छे से रन होगी, तो उसमें से मशरूम पिनहेड्स निकलने लग जाएंगे और आपकी मशरूम आप तोड़ सकते हैं। और जो उत्पादन होता है वो आपका पर बैग से 1 से 2 किलो या 3 किलो तक आप ले सकते हैं। और इससे भी आके मतलब और ज़्यादा मतलब फर्दर उत्पादन लिया जा सकता है।